हे एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस स्क्वाड। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। बहुत ही इजी चैप्टर है एंड बेसिक चैप्टर है। आप लोगों को बहुत थोड़ा थोड़ा देखना है और फिर नोट्स रिवाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो ये चैप्टर में क्या है, व्हाट इज मैटर। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास जो चीज़ है उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो हम उसके बारे में देखेंगे कि व्हाट इज मैटर, मैटर किसको बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं। एवरीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई मास हाफ स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो हमारे आसपास है, कुछ भी चीज़ हो, अगर वो कुछ मास ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। तो यहाँ पे वही बोला है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल व्हिच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। हमारे इंडिविजुअल, हमारे यूनिवर्स में कुछ भी चीज़ हो वो मटेरियल से ही बना है और उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, मैटर दिया। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ दिया है, द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम एयर ब्रीदिंग कर रहे हैं, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट, एनिमल, कुछ भी चीज़ हो जो हमारे आसपास है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मेरे पास क्या है, ये स्टाइलस है, ये क्या है, मैटर है। वाटर, वो क्या है, मैटर है। तुम कुछ भी चीज़ देखो वो क्या है, मैटर है। तो जो फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, यार्ली इंडियन फिलोसोफर, जो पहले इंडिया के फिलोसोफर थे, ऋषि मुनि, ये सब लोग, उन्होंने क्या बोला था कि कुछ भी चीज़ हो वो 5 चीज़ से बना है। क्लासीफाई ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जो मैटर बना है ना वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना है। क्या है उस, एयर, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, पंचतत्व। पंचतत्व क्या होता है, आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु। तो ये 5 को क्या नाम दे दिया, पंचतत्व। तो ये सबको मिलके मैटर बनाई। ऐसा कौन बोल रहा है, जो इंडिया के पहले पहले जो फिलोसोफर थे। जो आज के साइंटिस्ट है, आज के साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। आजकल के जो साइंटिस्ट है वो लोग क्या कर रहे हैं, मैटर की 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दी। एक क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक केमिकल नेचर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, बर्फ पिघल के क्या होता है, पानी होता है, पानी पिघल के क्या होता है, बर्फ होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट से इंटर कन्वर्टेबल है उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो चीज़ अगर बन गया एक बार तो उसको हम उसका पहला वाला स्टेट से कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर क्या बनता है, वाटर बनता है। वाटर तोड़ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल नेचर। तो आप लोगों को पता लग गया कि आजकल के जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट है उन्होंने मैटर को 2 भाग में विभक्त किया है। एक को बोला है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरे को बोला है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये पूरा आपका डाउट क्लियर हो गया। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखते चलना। तो नेक्स्ट में क्या बोला है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को कैसे क्लासीफाई करे हैं वो सब चीज़ देखेंगे। आजकल के जो साइंटिस्ट 2 भाग में मैटर को क्लासीफाई करे हैं, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरे है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बेसिस में मैटर को 3 भाग में क्लासिफिकेशन करा गया है। क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कितना भाग में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 भाग में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में मैटर को क्लासिफाइड करा गया है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। जो केमिकल नेचर है उसके बेसिस में मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर्स। क्या, एक प्योर सब्सटेंस, एक मिक्सचर्स, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा ये डिटेल में। और इस चैप्टर में आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बोला है। मैं बस एक थोड़ा रफ आइडिया आपको देता हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कैसे डिवाइड किया गया है। ये है मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कैसे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो एक है प्योर सब्सटेंस, एक है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, जो कि किसी मिलावट नहीं, वो अकेला बना है। जैसे कि हाइड्रोजन कैसे बना है, H2,
हाइड्रोजन एलिमेंट। कंपाउंड किसको बोलते हैं, जहाँ दो और उससे ज़्यादा एलिमेंट मिलके बना है उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। जैसे कि CO2 क्या बना है, C और O, ये दो, इसको कंपाउंड बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर को कैसे बनाए, एक है हेटेरोजीनस मिक्सचर, एक है होमोजीनस मिक्सचर। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो चलिए देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। पहले क्या बोला है, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। ये आप लोगों को मैंने बताया कि मैटर बहुत ही टीनी टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है। एक मैटर में बिलियन ट्रिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स मिलकर एक मैटर बनता है। तो वही चीज़ वो बोला है, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। तो दूसरे में क्या बोला है, हाउ स्मॉल्स आर दीज पार्टिकल्स। वो पार्टिकल कितना स्मॉल है, तुम देख ही नहीं सकते हो उसको। इवन माइक्रोस्कोप में भी देखना नामुमकिन हो गया। मिली नानो में वो पार्टिकल्स बना है, मैटर ऑफ पार्टिकल्स। वो इमेजिन तक नहीं कर सकते, वो इतना छोटा है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि तुम्हारा क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ह्यूमन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे पास 2 हाथ है, 2 लेग है, 1 दिमाग है। ऐसे ही मैटर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो चीज़ हम देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, एक थ्योरी है काइनेटिक थ्योरी, उसका अकॉर्डिंग क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैटर एक बना है सॉलिड लिक्विड गैस, उनके अंदर स्पेस है। देखो ये डायग्राम देखो, ये एक सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। देखो इनके अंदर स्पेस है, ये सब क्या है, स्पेस है। तुमको दिखाई दे रहा होगा ये सब क्या है, स्पेस है। हाँ, किसके अंदर ज़्यादा है, किसके अंदर थोड़ा कम है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे इसके बाद में। देखो लिक्विड के अंदर स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, सॉलिड के और गैस के अंदर तो बहुत सारा स्पेस है। तो ये लाइन आपको समझ आया कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो हमारा मैटर है उनका जो पार्टिकल है एक दूसरे के अंदर कुछ कुछ स्पेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर क्या, अंदर, पार्टिकल के अंदर स्पेस है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। तो सेकंड पॉइंट क्या बोला है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल होता है ना एक मैटर के अंदर, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। तुम काइनेटिक एनर्जी, तुम्हारा डाउट होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसको तुम फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ मैं बस आपको बता दे रहा हूँ, अगर हम मूविंग कर रहे हैं तो उसके टाइम में जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। वैसे मैटर के अंदर जो पार्टिकल मूविंग कर रहा है, इसीलिए एनर्जी चाहिए होता है। बिना एनर्जी के तुम भी मूव नहीं कर सकते हो और पार्टिकल भी मूव नहीं कर सकते। तो पार्टिकल के अंदर क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। और डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है भाई, जब दो चीज़ मिलता है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इजी है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और काइनेटिक एनर्जी दो टर्म आपका समझ आ गया। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर के अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई एक दूसरे के साथ है, कैसे रहेंगे, दोनों एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इसलिए तो दो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। इसको क्या बोलते हैं हम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ आएगा, इंटर पार्टिकल स्पेस है, काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे कुछ दिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, तुम चीनी को पानी में डालो और उसको घुलाओ, वो देखो तुमको ज़्यादा टाइम लगेगा मेल्ट होने में चीनी को पानी में। अगर टेम्परेचर दे देंगे तो वो देखना ज़्यादा जल्दी चीनी वाटर में घुल जाएगा। कैसे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, डिफ्यूजन बढ़ता है। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बनेगा। काइनेटिक एनर्जी बनेगा, मैं आपको लिंक कराता हूँ। टेम्परेचर, चीनी को डाला पानी में, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। टेम्परेचर देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो पार्टिकल एक दूसरे से ज़्यादा स्पीड में मूव करेंगे। ज़्यादा स्पीड में मूव करेंगे तो ये ज़्यादा जल्दी घुलेंगे। डिफ्यूजन क्या, जो ज़्यादा घुलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो आपका ये क्लियर होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से डिफ्यूजन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। यहाँ पे तुमने एग्जाम्पल क्या दिया, KMnO4 इन कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। मैंने तुमको जैसे बोला शुगर इन कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, तुम लोग घर में ये कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कमेंट में कि हुआ कि नहीं। तुम कोल्ड वाटर में पहले चीनी को घुलाना और फिर किसके हॉट वाटर में चीनी को घुलाना, देखना कहाँ कम टाइम लग रहा है।
फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की क्या क्या स्टेट होता है, जैसे कि तुम लोगों को पता है ये तो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर का कितना स्टेट होता है, 3 स्टेट होता है। सॉलिड स्टेट क्या होता है, आयरन, वुड, स्टोन, सैंड, पेंसिल, ये सब तुम देखना कि किसका क्या क्या स्टेट होता है। ये सब एग्जाम्पल मैंने आपको लिए दिया है, थोड़ा नोट से आप रिवाइज करना इसको बार बार, ऐसे तो ये आपको याद ही होगा। तो फिर अब देखेंगे पैकिंग ऑफ पार्टिकल एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर जो पार्टिकल है वो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, वो एक दूसरे कैसे पैक हुआ है, वो सब देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरस्पेशियल स्पेस, रिजिडिटी, डेंसिटी, लेटिस, ये सब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो कि आपको आगे काम आएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरस्पेशियल स्पेस एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हुआ है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज ये दो एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है और ये एक सब्सटेंस है। अगर इन दोनों के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे तो पास में जाएंगे। तो क्या हो रहा है, इसका अंदर इंटरस्पेशियल स्पेस कम हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस कम हो रहा है। देखो पहले यहाँ था, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के अंदर ज़्यादा होगा तो ये दोनों पास में जाएगा, तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस के साथ कैसे कनेक्ट हुआ है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये चीज़ तुम ध्यान रखो, तुम्हारा आगे ये काम आएगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डेफिनेशन, कुछ भी चीज़ पढ़ने से पहले वो चीज़ क्या होता है जानना जरूरी होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है भाई, सॉलिड किसको बोलते हैं हम, जिसका डेफिनाइट शेप है और डेफिनाइट वॉल्यूम है। तुम लोगों को पता है ये सॉलिड किसको बोलेगा, जिसका डेफिनाइट शेप है और डेफिनाइट वॉल्यूम है। और क्या बोला है, विच इज पॉसिबल रिजिडिटी। सॉलिड क्या होता है, बहुत रिजिड होता है, तुम लोग इजीली सॉलिड को ऐसे तोड़ नहीं सकते, बहुत रिजिड। और क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। लिक्विड क्या होता है भाई, उसका डेफिनाइट वॉल्यूम तो होता है लेकिन कोई शेप नहीं होता है। तो लिक्विड का कोई शेप होता है क्या, पानी को तुम ऐसे डालोगे तो वो ऐसा ऐसा करके जाएगा ना, क्या थोड़ा एक शेप जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो ये चीज़ याद रखो, एग्जाम में आएगा, तुम लोग कन्फ्यूजन हो जाओगे। सॉलिड के पास डेफिनाइट शेप है और डेफिनाइट वॉल्यूम है, लिक्विड के पास डेफिनाइट वॉल्यूम तो है लेकिन डेफिनाइट शेप नहीं है। इसको तुम याद रखो भाई। गैस में क्या आता है फिर, is defined as that form of matter which possible but it is highly compressible and has neither shape or nor volume। गैस के पास क्या है, ना शेप है ना वॉल्यूम है। ये तीन चीज, गैस, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों के बारे में पता लगा कि नहीं। सॉलिड के पास डेफिनाइट शेप भी है और डेफिनाइट वॉल्यूम भी है। लिक्विड के पास डेफिनाइट शेप तो है लेकिन डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं है। गैस के पास क्या, डेफिनाइट शेप भी नहीं है और डेफिनाइट वॉल्यूम भी नहीं है। ये तीनों पॉइंट तुमको क्लियर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि क्या बोला है, सॉलिड के पास रिजिडिटी है और इनकम्प्रेसिबल है। सॉलिड बहुत रिजिड है और इनकम्प्रेसिबल है, मैंने आपको पता है। लिक्विड के बारे में क्या बोला, लिक्विड का प्रॉपर्टीज क्या है, फ्लूइडिटी। लिक्विड क्या है, फ्लूइड है, तो उसका नेचर कैसे होगा, फ्लूइडिटी जैसा नेचर होगा और इट इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है। सॉलिड और लिक्विड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है। लेकिन गैस क्या है, हाईली कम्प्रेसिबल। देखो तुम लोगों धरो परफ्यूम मारते हो तो पूरा रूम पूरा स्मेल आता है कि नहीं, कैसे, क्यों पूरा रूम स्मेल हो जाता है, क्योंकि गैस का नेचर है हाईली कंप्रेसिबल। लेकिन सॉलिड, सपोज ये पेन है, ये पेन को मैंने रखा पूरा रूम में, किसी को पता लगेगा क्या स्मेल करके, क्यों पता नहीं लगता है, क्योंकि सॉलिड का नेचर ही नहीं है। सॉलिड नेग्लेजिबल कंप्रेसिबल है। गैस क्या, तुम अगर सपोज अगरबत्ती जलाओ तो पूरा रूम महक जाता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि गैस में क्या होता है भाई, गैस का नेचर है वो हाईली कंप्रेसिबल है। समझ आया ना, कंप्रेसिबल किसको बोलते हैं। और सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में तुम लोग को मैंने मेन डिफरेंस सारे बता दिया। तुम लोग एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हारा माइंड में सारा सेट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या होता है। मैंने आपको सारा प्रॉपर्टीज बता दिया, बस थोड़ा रिवाइज कर लो। डेफिनाइट शेप है और डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, पॉसिबल रिजिडिटी, बहुत हार्ड होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, नॉट पॉजेस डिफ्यूजन। भाई दो
सॉलिड चीज़ कभी डिफ्यूजन हो सकता है क्या? ये एक सॉलिड चीज़ है और ये एक सॉलिड चीज़ है, ये कभी डिफ्यूजन होगा क्या एक दूसरे के साथ? नहीं होगा ना। ये सब दिमाग लगाने वाला बात है, इसे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस खुद से पढ़ के ये कर सकते हो। नॉट कंप्रेसिबल, मैंने बताया आपको कि सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता है। यहाँ पे कुछ टाइम टू थिंक दिया है, खुद सोचो कि रबर बैंड को हम सॉलिड बोल सकते हैं क्या? थोड़ा 1 मिनट सोचो कुछ और कमेंट में लिखो कि रबर बैंड सॉलिड हो सकता है क्या? क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? रबर बैंड को सॉलिड बोले, रबर बैंड को हम ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो वो आ जाता है, लेकिन मैंने क्या बताया सॉलिड में? सॉलिड तो ये है, सॉलिड तो रिजिडिटी है सॉलिड के पास, सॉलिड तो अपना डेफिनेट शेप है, तो वो कैसे रबर को मैं स्ट्रेच करने से उसका शेप चेंज हो रहा है? तो क्या है, रबर सॉलिड नहीं है क्या? ऐसा बात नहीं है, रबर भी सॉलिड है। रबर कैसा स्ट्रेच हो रहा है? जब हम एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं तो भी रबर सॉलिड हो रहा है, नहीं तो रबर भी क्या होता है, रबर भी सॉलिड है। तो फिर ये क्लियर हुआ कि व्हाट अबाउट रबर बैंड, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? शुगर एंड सॉल्ट का भी डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसीलिए ये भी क्या होता है, सॉलिड होता है। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। एग्जाम में मेन क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंस सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट के बारे में तुम लोगों को मैं ऑलरेडी बता दिया, वो ही इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ बस रिवीजन कर रहे हैं हम। नो फिक्स शेप, लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। हाफ डेफिनाइट वॉल्यूम, पॉसिबल फ्लूइडिटी, नॉट रिजिड। लिक्विड रिजिड होता है क्या? लिक्विड ऐसे वो बहुत रिजिड होता है क्या? लिक्विड तुम लोग फील करो, लिक्विड को टच करके, वो रिजिड होता है क्या? नहीं होता है। सो डिफ्यूजन, दोनों लिक्विड आराम से डिफ्यूज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इंटर पार्टिकल स्पेस और मोर कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। सॉलिड रिजिड क्यों है? सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम है इंटर पार्टिकल स्पेस के अंदर, इसीलिए वो ज़्यादा रिजिड होता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है इन कंपेयर टू सॉलिड, तो इसीलिए सॉलिड में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हो, सॉरी लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो अब क्या देखेंगे, टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड। लिक्विड में कैसे टाइप का डिफ्यूजन होता है? सॉलिड इन लिक्विड, मैंने जैसे बताया चीनी को पानी में डाला, सो चीनी क्या है, सॉलिड डिफ्यूज कर रहा है लिक्विड में। लिक्विड टू लिक्विड, पानी में पानी डालो, वो क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड। और क्या होता है, गैस इनटू लिक्विड, गैस को लिक्विड में डालो, जैसे कि लैबोरेटरी में ये हम करते हैं। तुम लोग जब जाओगे लैब में तुमको बताया जाएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इट इंक्रीज विथ टेम्परेचर, मैंने तुमको बताया कि टेम्परेचर जितना बढ़ेगा दो चीज़ घुलने में उतना ज़्यादा जल्दी घुलेगा, जैसे कि शुगर इन वाटर, मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया, तो डिफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट, मैंने बता दिया है। नो डेफिनाइट शेप, नो डेफिनाइट वॉल्यूम, मैक्सिमम फ्लूइडिटी, लेस रिजिडिटी, ये चीज़ याद रखो। सीएनजी और एलपीजी ये क्या होता है, गैस होता है। एग्जाम में आएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर गैस, सीएनजी एलपीजी होगा, तुम टीक लगाना, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। लो डेंसिटी, हाई काइनेटिक एनर्जी, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्यों ज़्यादा है, वो बहुत दूर दूर है लिक्विड के पार्टिकल, मैंने जैसे दिखाया था आपको वो डायग्राम में, इसीलिए वहाँ क्या है, बहुत ही कम इंटर पार्टिकल, बहुत ही कम इंटर पार्टिकल फोर्स है, इसीलिए डिस्टेंस ज़्यादा है। किसके अंदर, गैस के अंदर। डिफ्यूजन रैपिडली, गैस एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी डिफ्यूज होता है। तो अदर स्टेट ऑफ मैटर में देखेंगे, प्लाज्मा को क्या बोलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तुम लोग क्या लिखोगे, प्लाज्मा इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे तो प्लाज्मा क्या है, ये सुपर एनर्जेटिक होता है और सुपर एक्साइटेड होता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा, तुम लोग को बस देखना है नियॉन, फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये क्वेश्चन में आएगा, टिक लगाना है। सोन, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो बहुत ग्लो करता है, जैसे कि सोन क्यों ग्लो करता है, वो प्लाज्मा है। ये देखो रेडियम, तुम लोग रेडियम देखा होगा, रेडियम जब रास्ते में जाते हो नाइट में तो वो ग्लो करता है कि नहीं, रेडियम क्यों, वो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का एक प्रॉपर्टी है, वो ग्लो करता है। और इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, क्या बोलोगे, प्लाज्मा। एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा, नियॉन बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, रोलेक्स, ये क्या रोलेक्स कंपनी का है हमारा, रेडियम। सोन क्यों ग्लो करता है, प्लाज्मा की वजह से सोन ग्लो करता है। तो अब क्या देखेगा, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये क्या है आपका फिफ्थ स्टेट
ऑफ मैटर। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये एक थ्योरी है, मैं आपको बताता हूँ। इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नारायण बोस डॉन सम कैलकुलेशन ऑन द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। देखो मैंने आपको बताया कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हमको कौन बताया? सत्येंद्र नाथ बोस, इंडियन फिजिक्स है वो। उन्होंने हमको किसके बारे में बताया? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में बताया, जो कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? बीईसी। बीईसी के बारे में कौन बताया? सत्येंद्र नाथ बोस। लेकिन उसके बारे में प्रेडिक्ट कौन किए थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आपको ये याद हो गया, बीईसी फॉर्म व्हेन ए गैस हैविंग लो डेंसिटी इज कूल टू सुपर लो टेम्परेचर। जबकि बीईसी का फॉर्मेशन होता है जब एक गैस की लो डेंसिटी होता है, तो क्या फ्लो होता है? बीईसी बीईसी प्रोड्यूस होता है। ये उतना जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बस तुम ये याद रखो, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? बीसी बोलते हैं। तो मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, जो भी पढ़ाया, सारे एक पेज में ये लिख दिया है। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही था, सॉलिड लिक्विड गैस। और इसका नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके अगले चैप्टर की अगले पार्ट प्रोसीड करूँगा। आप लोगों ने पूरा वीडियो लिखा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।